रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। एक्सपायरी से पहले देखिए नीचे खुलने के बाद रिकवर होते हुए। तो कल डाउ की 300 पॉइंट की गिरावट तो देखिए हमने सेकेंड हाफ में पचा ही ली थी और डाउ थोड़ा ज्यादा जरूर गिरा है, उतना ही हमने खुलने के बाद देखिए फैक्टर इन किया और अब हम रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सीरीज का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और शुरुआत देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के बढ़ने से हमें मिल गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरह से खुलने के बाद सबसे पहले देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर काम करना शुरू किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बुल्स का वहां से आता हुआ नजर आया। एक बार फिर से दिखाइए डायरेक्टर साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, क्योंकि अगली सीरीज में शुरुआत में ही इनका एजीएम है और उससे पहले देखिए ये स्टॉक जो है वो मजबूती के साथ टिका हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर रखिएगा नजर, ये मोटा मोटी दिशा देगा आपको आज मार्केट सेकंड हाफ में कैसा रह सकता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्रिस सुब्रमण्यम साहब हैं, अजीत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। आज नया खिलाड़ी हम लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव बड़ा बाजार है, तो कहते हैं चल जी एक आध दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से सिस्टम भी देखिए साफ रहता है और इतने सारे स्टॉक्स आइडिया तो सुबह सुबह स्टॉक 2020 में सुझाए ही थे, उन्होंने ही बढ़िया कमाल दिखाया हुआ है, कईयों में तो सर्किट लग चुके हैं। तो आज नया खिलाड़ी नहीं दे रहे हैं हम लोग। क्रिस जी से जानेंगे उनके दमदार पिक्स कौन से हैं। क्रिस जी स्वागत है, बताइए मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप, आज एक्सपायरी किन स्तरों पर होगी और आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज दीजिए प्लीज। जी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। कल की जो हमने शार्प करेक्शन देखी थी, मेरा मानना है कि शायद एक मैं करेक्शन मान के चल रहा हूँ। और जहां तक इंडेक्स में सपोर्ट का सवाल है, निफ्टी में मेरा मानना है कि शायद 10,150 अगर गिरावट जारी रही तो शायद वहां तक जा सकता है, वहां पर सपोर्ट। लेकिन आज के दिन के लिए मेरा मानना है कि शायद एक बाउंस बैक जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, तो उस लिहाज से 10,250 का कॉल लेने की सलाह है। जो एक 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी शायद बढ़ गया होगा। टारगेट 70 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 25। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक का सवाल है, यहाँ पर जुलाई सीरीज के दो पिक्स जो सिर्फ एक रोल ओवर के लिहाज से हम दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर रोल ओवर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो पहला एक फेडरल बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें तो आई थिंक लास्ट 3-4 दिन में अच्छी खासी मूव अपवर्ड ब्रेकआउट भी देखे चार्ट पे। कल एक करेक्शन ऑब्वियसली आई है, तो बाजार का एक माहौल देखते हुए कवर्ड कॉल का हमारा मानना कि शायद एक सहारा ले सकते हैं। जुलाई फ्यूचर्स की खरीदारी की जा सकती है। 55 स्ट्राइक का कॉल बिकॉली करके चले, जो 4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट 58 और एक स्टॉप लॉस 47। और दूसरा हाई बीटा आइटम हिंडाल्को, जो काफी मोमेंटम में रही है और कल हमने इसको मार्केट पिक के साथ साथ यहाँ पर गिरावट देखी। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर भी एक कवर्ड कॉल की सहारा ले सकते हैं। जुलाई का फ्यूचर्स खरीदारी करें और ये 160 का कॉल जो अभी 7 रुपए के आसपास ट्रेड करे, उस पर बिकॉली करें। टारगेट 158 और स्टॉप लॉस 145। ये मैं दो स्टॉक स्पेसिफिक जो मेरा मानना है कि शायद जुलाई सीरीज के अर्ली पार्ट में अच्छी मोमेंटम के साथ बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए लॉन्ग साइड्स की तरफ आपको सुब्रमण्यम साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। एक ऑप्शन ट्रेड आपको मेटल स्टॉक हिंडाल्को में आता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ हमारे साथ अजीत मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी स्वागत है आपका, बताइए कौन से आपके दो ट्रेड्स हैं, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आईटीसी पर। गुड मॉर्निंग शैल जी। तो शैल जी देखिए, जिस तरीके से मार्केट का रुझान है अभी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे भी रहना चाहिए, बिकॉज कंसोलिडेशन होगा। बिकॉज अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करके निफ्टी ने रिएक्ट किया है और वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन करे मार्केट, बिकॉज बेस्ट एक्सपायरी रही है जून मंथ की। तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके उसके बाद ऊपर जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 4 दिन पहले जहां बर्जर पेंट था वहां आज डाबर है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का सारा कंफ्यूजन है जो करंट लेवल्स पे है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एंट्री की। डिफेंसिव है और जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं कि आईटीसी, तो दूसरे भी जो एफएमसीजी है जहां पे कि काफी हद तक कंसोलिडेशन था, वहां पे ब्रेकआउट की एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो डाबर यहाँ पे डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। और अपसाइड पे करीब 485 490 तक के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं डाबर में, करीब 455 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक शैल जी सीमेंस का होगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 महीने में एक पैटर्न फॉर्म कर रखा है इसने कि बेस फॉर्मेशन के अराउंड पे जाता है और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाता है। वो लेवल्स करीब क्लोज टू अराउंड, अगर इसको देखेंगे, माफ कीजिएगा थोड़ा चार्ट्स में इशू आ रहा है, तो ये करीब 1000। मिश्रा साहब हम आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं, आप अपने चार्ट्स दोबारा बनाएं।
आजकल ज़रा टेलीकॉम कनेक्टिविटी थोड़ी ख़राब है, सबको समझ में आता है। कृष सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष, ज़रा आईटीसी का स्टॉक देखिए, तेज़ी लगातार दूसरे दिन है, बाजार हल्का सा डिफेंसिव है और मेरे सामने जो रोल ओवर्स हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से मुझको बढ़ते हुए दिख रहे हैं आईटीसी पर। पोजिशनल कॉल दीजिए इस स्टॉक पर, आपको कैसा लगता है? फिलहाल 2.5% ऊपर एफएनओ में आपके सामने ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे प्राइस है 197। जी, जहां तक आईटीसी का सवाल है, एक आई थिंक एक लास्ट जून के एंड के में यहाँ पर एक कैचअप रैली देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जून महीने में अच्छी खासी एक बढ़त के साथ ये ट्रेड हुआ है और एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आई थिंक आईटीसी का अच्छा कॉल बन सकता है और मेरा मानना है कि शायद इसमें खरीदारी करके चले। आई थिंक नियर टर्म टारगेट 205 तक रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस 192 रखें, तो आई थिंक नियर टर्म पॉजिटिव आईटीसी में आई थिंक अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक बात है। तो देखिए, जुलाई सीरीज को हमने आज थोड़ी देर पहले नामकरण किया था मॉनसून 2.0 सीरीज, और मॉनसून 2.0 में चलते हैं। देखिए सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स, और थोड़ी देर पहले शुभम जी भी आपको देखिए यही कह रहे थे कि इस सेक्टर के ऊपर रखिएगा नजर, आईटीसी पर शैल जी की नजर कल से है। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एक बार डॉक्टर साहब प्लीज दिखाइएगा। ये इंडेक्स, ये सूचकांक 1% ऊपर है, कोई और दूसरा सूचकांक है ही नहीं जो 1% ऊपर हो। थोड़ा बहुत फार्मा ऊपर है 1.25% के आसपास खाली। तो आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स ऊपर है 1/4% के करीब, और आईटी ये एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर है। यानी पैसा जो है देखिए थोड़ा सा डिफेंसिव में शिफ्ट हो रहा है। सबसे बढ़िया कंपनी अगर कोई एक नजर आती है तो वो आती है कोलगेट। आप देखिए कोलगेट में भी क्या गजब की रैली देखने को मिली है आज के सत्र में। नाम ही काफी है कोलगेट का, बढ़िया कंपनी भी है। और शैल जी डिस्क्लेमर 1 या 2 बार तो सबको करना ही पड़ता है, ब्रश भी। ये कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स पे कोई शक शुबा नहीं है। जैसे डाबर, कोलगेट, आईटीसी, ये सारे शानदार स्टॉक्स हैं। और अगर आप आज के टॉप 10 एफएनओ गेनर्स देखें तो यही सारे शेयर शुमार भी हैं। इस पर भी एक राय दीजिए क्रिस जी, कोलगेट कैसा लगता है आपको? जी, कोलगेट यहाँ पर एक ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट की तैयारी पे है और ये काफी महीनों से मेरा मानना है कि शायद काफी एक रेंज में रही है, लेकिन अभी मेरा मानना है कि शायद ये यहाँ से एक अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट आने की संभावना है और अगर आती है तो काफी शार्प भी रह सकता है। तो आई थिंक 1550 तक भी जाने की संभावना है, तो इसमें खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस शायद 1400 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन एक पोजिशनल कॉल है। इसमें मेरा मानना है कि शायद जुलाई महीने में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ये चर्चा हो रही है एफएनओ स्टॉक्स की, थोड़ी देर पहले कोलगेट, उससे पहले आईटीसी, और अब मेरे ख्याल से बारी है अदानी एंटरप्राइजेस की। कृष, ये प्रश्न आप ही के लिए है। 164-65 के आसपास आपको कैश में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 200 डीएमए से यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस फेस होती हुई दिख रही है। क्या कॉल? दिन का लो 153 और अब आपके सामने 165। तो पोजिशनली स्टॉक ने अच्छी रैली दी है आपको, लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस पर है 200 डीएमए की। क्या राय आपकी कृष? शेयर मेरा मानना है कि शायद ये पूरे अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है, अदानी ग्रीन देखिए, अदानी एंटरप्राइज देखिए, ऑब्वियसली बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम पे है। और जहां पर हाई बीटा की बात करें तो आई थिंक ये सब काउंटर्स में अच्छी खासी बढ़त अभी भी देखने को मिल सकती है। तो एक ऑफ कोर्स हाई वोलेटाइल रहती है और प्रोपेंसिटी टू गेट इनटू बैन में जाने की प्रोपेंसिटी रहती है, लेकिन जिनके पास पोजिशनल आई थिंक इसका नियर टर्म टारगेट 175 180 रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस 155। बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक्स रहती है, लेकिन ब्रॉडली ऑन द अपवर्ड बायस पोजिशनल कॉल रखे तो आई थिंक 175। चलिए, मेरे ख्याल से कृष सुब्रमण्यम साहब का जो लिंक है थोड़ा खराश में है। अगर अजीत मिश्रा साहब हैं तो उनसे चर्चा करते हैं, वरना 2-3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं फिलहाल। चलिए मिश्रा साहब, आप वापस स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप पहले जीमेंस की बात कर रहे थे, वो स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पहले आप उस पर अपनी राय निपटाइए, फिर मैं आपके सामने एक स्टॉक पेश करता हूं जो वापस एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है और हेमंत जी के 2020 में अक्सर उसका आप नाम और चेहरा देखते हैं।